अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले एक अबदोस समुंदर के अंदर जाती है। इस अबदोस में 5 शख्स सवार होते हैं, जिनमें 2 पाकिस्तानी भी हैं। ये 2 पाकिस्तानी पाकिस्तान की बड़ी कंपनी एंग्रो के मालिक दाऊद और उनका बेटा सवार होते हैं। इस अबदोस का समुंदर के अंदर जाने का मकसद ये होता है कि समुंदर के अंदर जो टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है उसको देखने के लिए सयाह इस अबदोस में सवार होकर जाते हैं। इस अबदोस में सवार होने के लिए हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ नहीं, बल्कि 14 करोड़ रुपया अदा करके ये दाऊद साहब और इनका बेटा इस अबदोस में सवार होते हैं। ये अबदोस जब नीचे जाती है तो 2-3 दिन के बाद इस अबदोस का ऊपर वाली सतह पे कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद कनाडा, अमेरिका और बरतानिया की हुकूमत एक्शन में आती है और इस अबदोस को सर्च करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया जाता है। इस अबदोस में इतना ज़्यादा किराया यानी कि करोड़ों में एक शख्स का पाकिस्तानी रुपये में अंदाज़ा लगाया जाए तो वो तकरीबन 7 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा बनता है। जब ये ख़बर पाकिस्तान में जाती है तो पाकिस्तान की तरफ से एक अजीब सा एक्शन सामने आता है। तनकीद ये की जा रही है कि ये जो अमीर ज़ादे थे दाऊद साहब, जो एक बड़ी कंपनी के मालिक थे, इनको इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके समुंदर की सतह के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर उन्होंने मलबा ही देखना था तो पाकिस्तान में बहुत सारे मलबे पड़े हुए थे, उनको देख लेना चाहिए था। हमारे पास कल एक बहुत ही एजेड एक ख़वातीन आई स्पेनिश, और उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से? हमने कहा जी हाँ, हम पाकिस्तान से। तो आपने कहा कि पाकिस्तानी बहुत दिलेर होते हैं कि बाप बेटा समुंदर की सतह के अंदर चले गए हैं इतना ज़्यादा पे करके, और वो सिर्फ इस एडवेंचर के लिए गए हैं कि उसके अंदर समुंदर के अंदर जो टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है उसको सिर्फ देखने के लिए इन 2 बाप बेटों ने इतना ज़्यादा रिस्क लिया है। इन 2 बाप बेटों पे पाकिस्तान में इस तरह तनकीद की जा रही है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि तनकीद करने वाले वो हैं जो सर्दी में ठंडे पानी के डर से शायद 3-3 हफ्ते वॉशरूम भी नहीं जाते होंगे। इन 2 बहादुर लोगों पे तनकीद करने वाले वो हैं जिनके पास 4 पैसे ज़्यादा आ जाएं तो वो जल्दी से सिनेमा घरों की तरफ जाते हैं ताकि वो वहाँ पे कुछ मुजरा या एडवेंचर देख सकें। इस पे तनकीद करने वाले वो हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाए तो वो आबे से बाहर हो जाते हैं। तनकीद हम इस तरह शुरू कर देते हैं जैसे हमें इससे सवाब मिलता है। ये जो 2 शख्स हैं, बाप बेटा दाऊद और इनका बेटा, ये 2 पाकिस्तानी, इस चेहरे पे अगर इनके साथ पाकिस्तानी लफ्ज़ हटा दिया जाता तो इन 2 शख्स को ही अगर किसी और मुल्क का बताया जाता तो हमारे ये पाकिस्तानी जो आज तनकीद कर रहे हैं यहाँ पे तारीफ़ों के पुल बांध देते कि बहुत बहादुर शख्स थे, बाप बेटा थे, इतना पैसा लगा के एडवेंचर करने गए, समुंदर की गहराई में गए, पुराना मलबा देखने गए, इस तरह के तारीफ़ों के पुल बांधे जाते। इसकी वजह क्या है? एहसास कमतरी या फिर कुछ और? एडवेंचर ज़रूर होना चाहिए। इन्होंने एडवेंचर किया, एक तारीख़ रकम हुई। टाइटैनिक जो 1900 में डूबा था उस पे जो फ़िल्म बनी थी उस पे जितना नुकसान हुआ था, उसके बाद जो फ़िल्म बनाने वाले थे उन्होंने बड़ा ही पैसा उस पे कमाया। अब ये जो एडवेंचर हुआ है इस पे हम दुआ करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस अबदोस का पता लग जाएगा और ये 5 जो सवार हैं ये वापस ऊपर आ जाएंगे। लेकिन ये एक तारीख़ रकम होती है। हमारे पाकिस्तान में इस तरह के एडवेंचर्स जो भी लोग तनकीद करते हैं उनके पास अगर 4 पैसे आ जाएं तो उनसे रहा नहीं जाता, और वो जब तक खर्च ना कर पाएँ उनको सुकून नहीं आता। और वो इन दाऊद साहब पे तनकीद कर रहे हैं कि अगर इनके पास कुछ पैसा आ ही गया था तो वो पाकिस्तान में किसी गरीब की मदद कर देते, किसी का भला हो जाता, कई ख़ानदानों का राशन चल जाता। तो मैं इन अशख़ास से पूछूंगा जो तनकीद कर रहे हैं, इनके पास जितना भी पैसा है ये अपने सफ़ेद सूट, अपनी 2-2 लाख की कुर्बानी, अपनी ठूठा, अपनी शादियों पे, हेलीकॉप्टरों पे पैसे फेंकते हैं, ऐसे गाड़ियाँ हायर करते हैं, तो वो किस मकसद के तहत होती हैं? कि हम सिर्फ तनकीद करते हैं या असल में जानते हैं कि एडवेंचर होता क्या है?